जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कब से प्रारंभ होंगे श्राद्ध पक्ष, आओ जानते हैं। पंचांग के अनुसार देखें तो अब के 18 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक जो है श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होगा। महालय श्राद्ध की बात करें तो अब के 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 19 को द्वितीय का श्राद्ध, तृतीय को जो है 20 तारीख को श्राद्ध मनाया जाएगा, 21 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध, 22 को पंचमी का श्राद्ध होगा और छठी का भी श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। यानी कि 22 तारीख यानी रविवार को पंचमी और छठ इन दोनों का श्राद्ध एक साथ मनाया जाएगा। अगर हम 23 तारीख को देखें तो सप्तमी का श्राद्ध, 24 को अष्टमी का श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी, मातृ नवमी, जो सुहागन स्त्रियां हैं जिनके घर में जो गत हुआ है वह जो है नवमी का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर हम पंचांग के अनुसार देखें तो 26 तारीख को यानी 26 सितंबर को जो है दशमी का श्राद्ध किया जाएगा, 27 को एकादशी का श्राद्ध, 28 तारीख को इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा, उस दिन कोई भी श्राद्ध नहीं किया जाएगा। 29 तारीख को पंचांग को देखें तो द्वादशी का श्राद्ध लोग कर सकते हैं, 30 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध, 1 अक्टूबर को चतुर्दशी यानी कि 14 जो तिथि है उस दिन जो है आप 1 अक्टूबर को 14 का श्राद्ध कर सकते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अगर उनसे कोई गलतियां हो गई हों या वह श्राद्ध नहीं कर सकते हैं या भूल जाते हैं तो वह जो अंतिम दिन आता है श्राद्ध पक्ष का, जिसको हम सर्वप्रथम अमावस्या बोलते हैं, उस दिन जो है बुधवार पड़ेगा, बस 2 तारीख को सर्वप्रथम अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कि पूर्णमासी का श्राद्ध करते हैं, अब के वह भाद्रपद की जो 14 तिथि आती है उस दिन सुबह 14 तिथि 11 बजे समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो है पूर्णमासी का प्रारंभ होगा। तो पूर्णमासी का श्राद्ध वो लोग जो है 17 तारीख यानी 17 सितंबर को वह कर सकते हैं। परंतु अगर हम पंचांग के अनुसार देखें तो ये वल्लभकुल संप्रदाय के लोग हैं, जो संप्रदाय के लोग हैं जो धर्म सिंधु आदि को मानते हैं, उसमें पूर्णमासी का श्राद्ध का कहीं भी विधान नहीं है। पूर्णमासी का श्राद्ध जो प्रतिपदा तिथि में किया जाता है। अब के जो प्रतिपदा तिथि जो पड़ेगी वो चौथ यानी चौथ की तिथि के दिन शनिवार के दिन, सप्तमी मंगलवार को प्रतिपदा तिथि और द्वादशी या फिर अमावस्या, इन 4 तिथि में जो पूर्णमासी का श्राद्ध है वे किसी दिन भी कर सकते हैं। क्योंकि पूर्णमासी की चर्चा हम करते हैं मित्रों, पूर्णमासी जो होती है वो भादों की होती है और भादों से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ नहीं होता है, वो अश्विनी कृष्ण पक्ष की से प्रतिपदा का श्राद्ध का प्रारंभ होता है। तो महालय श्राद्ध जो भी होते हैं, जो लोग बाग जो गलती से पूर्णमासी का श्राद्ध भादों में ही कर देते हैं, वह भादों का श्राद्ध माना जाता है, वह अश्विनी का श्राद्ध नहीं माना जाता है। तो जिन व्यक्तियों के पूर्णमासी के श्राद्ध आते हैं वो प्रतिपदा तिथि में करें, अष्टमी है, द्वादशी है, अमावस्या है, किसी एक दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई अड़चन आ जाए, कोई अटकाव आदि आ जाए या कोई समस्या घर में आ जाए या घर में सूतक या पिंडरू आ जाए, तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध घर में हो तो उसको करने के लिए आप श्राद्ध पक्ष में 15 दिन के अंतर्गत कभी भी आप द्वादशी आती है तिथि, अष्टमी आती है या अमावस्या के दिन आप उस श्राद्ध को कर सकते हैं। श्राद्ध में आप जानते हैं जो सामग्री आदि बनती है वो श्राद्ध पक्ष की सामग्री बनती है। उसमें आप सकड़ी का विशेषकर ध्यान रखें, दाल चावल आपकी वस्तु जो बनती है उसमें कोले की सब्जी वगैरह आदि इसका प्रयोग किया जाता है, खीर दही बड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दिन सर्वप्रथम पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं। कहते हैं ब्राह्मण भोजनम पश्चात गौ ग्रास धातु में श्रीयते और तेन सर्वात्म श्री गोपी जन वल्लभा प्रियतान नमो। क्योंकि उस दिन जिस दिन श्राद्ध होता है घर में, उस दिन का जो उच्च वर्ण होता है वो होता है ब्राह्मण।
अगर आपके जाने अनजाने में जो पाक सिद्धि आप करते हैं उसमें कभी कोई नमक ज़्यादा डल जाता है या कोई कंकड़ आदि अगर कोई आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, तो ब्राह्मण तो एक पल जब भोजन करता है किसी जजमान के घर या अपने परिवार के ससुराल पक्ष आदि में कहीं भोजन करता है, तो वह संकोच के कारण वह उस चीज को नहीं कहता है। तो कहते हैं ब्राह्मण भोजनम पश्चात गौग्रास दातुम श्रेयते, यानी कि वो उस समय का जो ब्राह्मण का दोष लगता है वो गौ में समावेश हो जाता है। अगर आप पहले गौग्रास दे देते हैं और फिर ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराते हैं तो उसकी अंतरात्मा आपको गाली देती है। इस प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण भोजनम पश्चात गौग्रास दातुम श्रेयते, यानी कि जाने अनजाने कोई गलती होती है श्राद्ध पक्ष में, तो बाद में ब्राह्मण के बाद जब आधा भोजन ब्राह्मण कर ले तब गौग्रास निकालें और फिर गाय को आप दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री।